नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2024 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो सॉल्व करने वाले हैं 22/2/2024 के पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है 11:30 से लेकर 12:30 तक की शिफ्ट का, यानी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी तक अपन ने 1 से लेकर 9 शिफ्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये अपनी कौन सी शिफ्ट 10वीं शिफ्ट है। तो यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। एसएससी जीडी रीजनिंग 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो जाके देख लीजिएगा। चुप रहा। उसी प्रकार का प्लेलिस्ट बनी हुई तो जाके देख लीजिएगा। 9 वीडियो, ये 10वां वीडियो है। और दोस्तों 1 से लेके पूरे 20 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो रीजनिंग करने वाले हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई तो जाके देख सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें, क्योंकि कुछ बच्चों की आते हैं कि क्वालिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलते हैं, तो क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा, सेटिंग में जाके 720 पर करके देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले रिक्वेस्ट यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप पर रॉन्ग हो रहे हैं। तो नीचे एक ही पासे की 2 स्थिति दी गई हैं। 8 वाले पलक के विपरीत पलक पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। 8 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर अपन 1 कॉमन टेक यूज करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या देखा 5, और यहाँ पर भी क्या देखा 5। तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। 1 कॉमन टेक यूज करेंगे। ये आपको पता होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 1 कॉमन टेक क्या होती है कि जो नंबर कॉमन रहते हैं उसको लेके क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। यहाँ से देखिए 5, 5 से कितना है 7, 7 से कितना है 6। ठीक है, इसका फिर इसका भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी घड़ी की दिशा में। तो कितना है 5, 5 के बाद कितना है 8, और 8 के बाद कितना है 9। तो आपसे पूछा एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 के अपोजिट हो जाएगा 6। तो इसके जो यदि 5 के अपोजिट बाई चांस पूछ लेता, जो बच जाता है वो 5 के अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है 8 के अपोजिट, तो 8 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है 7, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। जल्दी से बताइएगा, सेकेंडों में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा, मान लीजिए ये वृत्त टाइप का आपको दिखा, उसको उन्होंने यहाँ कर दिया, मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहे। देखिए फिर यहाँ से यहाँ आया क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ये जो वृत्त बनेगा आपका लगभग कुछ इस प्रकार से, ये आपको यहाँ पर चाहिए। यदि आप इसको देखते हैं तो सारे ऑप्शनों में आपको ऊपर, तो इससे तो गलत हो नहीं रहा है। तो फिर क्या करें, इसके बाद देखिए ए वाली डंडी यहाँ पर आ गई। ठीक है, फिर ये यहाँ, तो ए वाली जो डंडी आएंगी वो लगभग आपकी यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कर दो ऊपर, और यहाँ पर देख लीजिए सीधी कर दी, इसलिए गलत। ये 2 ऑप्शन आपके गलत हुए। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन क्यों गलत, क्योंकि उनको सेम जगह पर है गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। तो कितना है 10 है, फिर कितना है आपका ये 28 है, फिर आपका 46 है, फिर आपका 64 है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देख लीजिए यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है कि या गुणा हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 से कितना हो रहा है, जल्दी से बताइएगा 28, प्लस कितना होगा जल्दी से बताइए 18। यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, एक बार 3, 4 में से 3 जाएगा 8 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बचेगा 18, मतलब प्लस 18 प्लस 18। तो आप 64 में क्या करेंगे, जल्दी से बताइए 18 जोड़ देंगे। जैसे ही आप 64 में 18 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 4 क्या हो जाएगा 12, हासिल 6 7 और 1 8, यानी 82 बिल्कुल आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपको क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आपको आराम समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। कथन पढ़िएगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी साइकिल पहिए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी साइकिल कैसे, जल्दी से बताइएगा। पहिए हैं, सभी साइकिल पहिए हैं। और फिर दूसरा पढ़े, कुछ साइकिल वाहन है, साइकिल वाहन है, कुछ साइकिल कैसे, जल्दी से बताइएगा वाहन है, तो कुछ साइकिल अपन ने वाहन बना दिया। ठीक है, और कोई वाहन टायर नहीं है, कोई वाहन जो है वह क्या नहीं है, जल्दी से बताइए टायर नहीं है, कोई वाहन टायर नहीं है।
तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। दूसरा डायग्राम बनाना चाहे तो बन सकते हैं, लेकिन इसी से अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। कथन पढ़ लिया, अब निष्कर्ष पढ़िएगा। निष्कर्ष देखिएगा, कुछ साइकिल टायर हैं, साइकिल ए रही टायर है, कुछ साइकिल टायर आपको दिख रहे बताइए, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। और कुछ पहिए वाहन नहीं हैं, पहिए और वाहन नहीं हैं, वाहन ए रहे और पहिए ए रहे, तो कुछ पहिए ये देख लीजिएगा वाहन है, तो कुछ पहिए वाहन नहीं है, कुछ पहिए वाहन नहीं है, तो कैसे हो सकता है बताइए। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पहिए वाहन हैं। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, ना तो निष्कर्ष 1 ना 2 अनुसरण करता है। तो बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन को लीजिए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो जल्दी से इस 5वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन जीडी में पूछ जाते, मैं मन से बना के नहीं रहा, नहीं तो आप बोल सकते थे कि इजी क्वेश्चन है, 2024 में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए नीचे दर्शाए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है तो खोले जाने पर कैसे दिखाई देगा। देखिए ये पूरा एक कागज था, उन्होंने सबसे पहले यहाँ से कट किया और इस साइड की ओर मोड़ दिया, ठीक है। फिर कागज इतना बचा, फिर उन्होंने यहाँ से कट किया दूसरी, फिर इस साइड की ओर मोड़ा, तो खुलेगा भी, ये खुलेगा तो इस प्रकार आ जाएगा। जब ये वाला खुलेगा तो यहाँ पर मतलब 4 चाहिए, इसमें 3 है गलत, इसमें ज़्यादा है इसलिए गलत, और ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें 2 है इसलिए गलत, ठीक है। मैं रीजन ही बता देता हूँ गलत क्यों, ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 6वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 5 मित्र हैं, प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण, एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने मित्र जल्दी बताइए। 5 मित्र। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक। कितने मित्र हैं, 5 मित्र हैं, ठीक है। और कहाँ की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, मतलब अंदर की ओर सब के मुंह करके बैठे हैं। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, किसके बाईं ओर, राहुल। मान लीजिएगा यदि यहाँ पर अपन राहुल को बिठा देते, इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, वरुण, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइएगा, वरुण आ जाएगा, ठीक है, बाईं ओर, क्योंकि अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सही है। टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, जल्दी से, वरुण, टीना के दाईं ओर, जल्दी से बताइएगा। देख लीजिए, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो राहुल ए रहा, ये अंदर की ओर मुंह कर, तो ये क्या हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट, तो ये बाईं ओर बैठा जाएगा वरुण। और टीना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, टीना के दाईं ओर से, यदि टीना यहाँ पर आएगी तभी तो वो वरुण यहाँ पर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, कहाँ पर देख लीजिएगा, टीना के दाईं ओर से दूसरी, यदि टीना मान लीजिए यहाँ पर बैठेगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट और ये लेफ्ट हो जाएगा, तो दाईं और दूसरी तरफ पर कौन है, वरुण की बात हो रही, तो ये बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो गया, फिर सुरेश वरुण के बगल में नहीं बैठा है, मतलब सुरेश यहाँ नहीं बैठा, तो सुरेश बैठेगा कहाँ, एक ही तो जगह बची यहाँ पर, तो सुरेश यहाँ पर बैठ जाएगा। अब जो बच गया वो यहाँ पर बचा कौन है, प्रिया, तो प्रिया को अपन यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो राहुल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, राहुल कहाँ रहा, ये रहा, तो इसका बाएं देखिए एक, दूसरा कौन हो जाएगा, प्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन 7वां स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ELECTRON, इसको क्या बोला जा रहा है, TRON, फिर CE और आखिरी में LE, ठीक है। इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। तो यदि आप देख पा रहे होंगे LE इसको उल्टा करके यहाँ कर दिया, ठीक है। फिर देखिए TR इसको सेम टू सेम बना दिया, ON सेम टू सेम बना दिया, EC इसको उल्टा करके बना दिया, मतलब इसको जो है ये पहले वाले में ए दूसरा वाला, ठीक है, ए सेम टू सेम, फिर ए पहला ए दूसरा, तो ए कैसा उल्टा कर दिया, समझ गए बात को। तो रीजन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए FU है, अपन को चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है जल्दी से बताइए, TI देख लीजिए यहाँ पर, तो TI आपको यहाँ पर ON है, ON मिल गया है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर देखिए क्या है, TERS, ये आएगा कि नहीं आएगा, TERS, ए वाले 4 अक्षर सेम टू सेम बनाना है, लेकिन ये पहले वाला, ठीक है। देखिए फिर ए वाला आएगा, ए वाला US,
तो एस यू आएगा क्योंकि इनको उल्टा बनाना है। तो सी एल है तो एल सी बनेगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल आपको करेक्ट दिख गया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, डी, डी होता है 4 नंबर पर, फिर है ई, ई कितने नंबर 5 नंबर पर, फिर है जी, जी कितने पर 7 पर, और जे, जे होता है आपका 10 नंबर पर, एन होता है कितने पर 14 पर। यहाँ पर आपको लॉजिक ढूंढना है, तो प्लस क्या हुआ है 1 हुआ है, फिर प्लस कितना हुआ 2 हुआ है, फिर प्लस कितना हुआ 3 हुआ है, फिर प्लस कितना हुआ 4। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा 1 2 3 4, तो इसमें प्लस कितना करेंगे जल्दी से बताइए, 5, 5 यानी 19, 19 पे क्या होता है एस होता है। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी आपको बचे। तो फिर देख लीजिए एस, एस होता है 19 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, ठीक है, जे होता है 10 नंबर पर, जी होता है आपका 7 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस हुआ कितना 5, यहाँ पर माइनस कितना हुआ 4, यहाँ पर माइनस कितना हुआ 3, यहाँ पर माइनस कितना हुआ 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी, आएगा कि नहीं आएगा 4 यानी डी। ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने आ चुका है 9वां स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर बताएगा। वीडियो को रोक के देखना है और क्वालिटी को आपको बढ़ा के देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नीचे एक ही पासे की 3 स्थिति दी गई हैं, तो एक वाले पलक के विपरीत पलक पर क्या आएगा। अब देख लीजिएगा, आपसे पूछा क्या है एक वाले, तो यहाँ पर एक ही रहा, दिखा एक, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या देखा 2 3, यहाँ पर देख लीजिए क्या देखा 2 3, मतलब 2 कॉमन ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ट्रिक आपको पता होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 कॉमन ट्रिक में क्या रहती है, 2 नंबर कॉमन है तो जो बच जाते हैं, तो यहाँ बचा क्या 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा 6, तो ये एक दूसरे क्या हो जाते हैं अपोजिट हो जाते। तो आपसे पूछा 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन लीजिए सामने आ चुका है 10वां क्वेश्चन, तो जल्दी से इस 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के सोल्व करना और स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करना है। एक निश्चित कूट भाषा में लीप को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एल होता है 12 नंबर पर, ठीक है, ई होता है कितने नंबर 5 नंबर पर, ए आपका 1 नंबर पर होता है, भी होता है 22 नंबर पर, और आखिरी में ई होता है आपका 5 नंबर पर। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे, तो 5 और 5 10 और 5 15। देखिए 5 और 5 10, ठीक है, और 5 15, हासिलें कितनी आ जाएंगी 1, तो यहाँ कितना 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 हासिलें की 4 यानी 45। लेकिन चाहिए कितना देख लीजिएगा 42, तो इसमें से क्या करें 3 घटा दें तो आपको 42 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, अब इसको भी चेक करें पड़ेगा। ठीक है, टीम को लिखेंगे, टीम टी होता है 20 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर, एम होता है 13 नंबर। इन सबको जोड़ेंगे तो 5 4 क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब ए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब इसमें से यदि 3 माइनस करें तो आपको कितना मिल रहा है 36, जो कि 36 यहाँ लिखा हुआ है। तो अपन आप ऑफर का बिल्कुल सेकंडों में निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, आपको लॉजिक मिल गया तो सेकंडों में निकालना। वो आपको कितने पर होता है 15 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर, एफ होता है 6 नंबर पर, ई होता है आपका 5 नंबर पर, और आर होता है आपका 18 नंबर पर। आप देख रहे इसको जोड़ना आपको है, इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है, वो तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। नहीं तो 6 दूनी 12 कर देते, कैसे जोड़ते अपन 15, ये 6 और 6 कितना हो जाता है 12, और ये कितना हो 18, 5 कितना हो जाता है 23। इन सबको जोड़ देते तो 5 और 5 क्या हो जाता है 10, हासिलें 1 आ जाती, 4 और 1 क्या हो जाता है 5। अब इसमें से 3 घटाते तो आपका राइट आंसर बन जाता 47 सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं है, चलिए अलग क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में टीच को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेबर को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से सेकंडों में उड़ाइएगा। अब इसको भी वही लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। टी कितने नंबर होता है 20 नंबर पर, ई कितने पर होता है 5, ए 1 नंबर पर, सी कितने पर 3 पर, और एच होता है आपका 8 नंबर पर। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 1 12, और 5 कितना हो जाएगा 17, हासिलें 1 आ जाएंगी, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 37 है, यहाँ पर आपको 74 दिख रहा है, तो लॉजिक मिला, कुछ नहीं मिल रहा। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अब स्टडी यानी एस होता है 19 नंबर पर, टी होता है कितने पर 20 पर, यू होता है टी यू 21 नंबर पर,
डी आपका 4 नंबर, वाई जो होता है वो होता है 25। इसको भी जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 9 10 19 हासिलें कितनी आ जाएंगी 1, तो 2 4 6 और 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, यानी 89। अब देखिए यहाँ पर 89, यहाँ पर 37 को चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लीजिएगा। अब इसी प्रकार से आपको इसका निकालना पड़ेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देखते हैं, यदि आप क्या करें, इसमें गुणा भी कर सकते हैं। किसका गुणा करेंगे, पीछे कितना आ जाएगा 4, तो यदि 2 का गुणा करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी 74। इसमें भी 2 का गुणा करें, 2 9 18, 2 8 16, 1 17, यानी 178 178। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेबर एन होता है 14 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर पर, बी होता है 22 नंबर पर, ई आपका होता है 5 नंबर और आर जो होता है वो 18। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 5 और 5 10 और 8 और 2 10 20 और 4 क्या हो जाएगा 24। हाथ लेंगे 2 2 4 और 2 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा, तो 2 चौके 8, 2 6 12, यानी 128 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। समझ गए। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैंने कई बार आपको इसका तरीका बता दिया है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। इतना पढ़ने की मैंने शुरू में कई बार बोल दिया कि ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है, यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। एक्स डिवाइड जेड, तो जेड वाला देखिए, जेड वाला आपको ये देखा, इसका मतलब क्या है एम एन की बहन है, यानी जेड की बहन कौन हो जाएगी एक्स बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 12 में आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देख लीजिए इसका मतलब क्या है, एम एन की बहन है, तो जेड की बहन कौन हो जाएगी एक्स हो जाएगी, जेड की बहन कौन हो जाएगी जल्दी से बताइएगा एक्स हो जाएगी, एक्स क्या बहन बन जाएगी, लीजिए अपने बहन बना दिया। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह, तो माइनस वाला देखेंगे, एम एन का भाई है, तो ए का भाई कौन हो जाएगा जेड बन जाएगा, किसका भाई ए का भाई, लीजिए अपन ने जेड को ए का भाई बना दिया। उसके बाद गुणा वाला देखिए, गुणा का एम एन की माँ है, यानी बाई की माँ कौन हो जाएगी ए हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी बाई की, तो लीजिए अपन ने इसको माता बना दिया, ठीक है। डायग्राम आपका बन चुका है। अब आंसर क्या पूछा है देख लीजिएगा, एक्स का बाय से, जिस से लगा हो उसी से आपको रिलेट करना है, ठीक है। तो से बाय से, तो ये माँ है और एक्स का पूछा है तो माँ की बहन, यानी ऑप्शन या तो देखिए माँ की बहन या फिर आपका मौसी भी ऑप्शन में आ सकता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए आपका 13वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं और रखे जाने पर नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको गौर से देखें, डबल क्या जे दिखा, उसके पहले आई 2 दिखा, यहाँ पर देखिए डबल जे दिखा, आई 2 दिखा, यहाँ पर तो लॉजिक आपको समझ है। तो यहाँ पर देखिए एच, यहाँ पर डबल एच है, तो यहाँ पर क्या आएगा एच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि डबल एच चाहिए। तो जे और आई ये 2 ऑप्शन तो आपके हट चुके हैं, लेकिन इन 2 ऑप्शनों में से एक आपका राइट होगा। तो देखिए जे दिख रहा है आपको, दिखा कि नहीं दिखा, और जे यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, एच आएगा कि नहीं आएगा, एक एच आपको पहले से, तो यहाँ पर क्या आएगा एच आएगा, तो पहले एच चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। लिखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 14वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो ये जो आपका सही वाला समीकरण, इसमें क्या करना है, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको भाग का जहाँ गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर को माइनस का चिन्ह लगाना है, जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। सिंपल सही तरीका है। तो सबसे पहले कितना 62, फिर आपको क्या दिखा प्लस, तो अपन प्लस लिखेंगे और ये 12 लिख देंगे, फिर माइनस है, माइनस से मतलब यहाँ पर गुणा लिख देंगे, गुणा करके क्या लिखेंगे 42, फिर क्या है भाग, भाग ये अपन कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। फिर है गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस कितना 44 बराबर 90, ठीक है। यही है या कुछ और है, सही लिखा बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास नियम यूज करें तो भाग देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 62, और जब इसमें भाग देंगे 12 7 6 42, कितनी बार जाएगा 6 बार, 12 7 कितना होता है 84 माइनस 44 बराबर 90, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये आपका 62 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा। ये मिस्टेक क्या हुई, 12 6 72 होता है, ठीक है। अपन ने 7 भाग दे दिया, ये गलती हो गई क्या, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो देखिए
7 6 42, तो 12 6 कितना होता है 72 होता है। कितना होता है 72। यहाँ पर यदि इनको जोड़ने घटा दीजिए, बात एक ही है, ठीक है, घटा दीजिए। इसको माने कितना 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 8। मिस्टेक क्या हो रही है जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 62 है, अपन ने 62 प्लस 12 प्लस 12, अब यहाँ माइनस है मतलब गुणा 42 किया, बिल्कुल सही, आगे 7 किया, गुणा है तो मतलब गुणा है तो अपन ने -44 लिखा और बराबर 90, बिल्कुल सही। तो 7 6 42, 7 5 35, 7 6 42, 6 बार गया, ठीक है, ये 62 लिखा और 12 5 60, 12 6 72, 72 लिखा, ये आपका 44 है, बिल्कुल सही है, 44 है, 44 सही है, 90 है, इसलिए मैंने मिस्टेक आ रही है। यहाँ पर कितना देखिए 90 था, ये 96 लिखा था, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही था। अब इनको जोड़ देंगे तो 4 2 और 2 4, 7 4 कितना 7 और 6 13, माइनस कितना 44, बराबर कितना 90। आप घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90, बराबर क्या हो जाएगा 90, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, लिखा तो शुरू में अपन ने 90 था लेकिन बाद में 96 लिख दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचों अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह संबंधित, दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सबसे पहले क्या है CA, फिर क्या US और AL। ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है AC US और LA लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में ए आ रहा होगा, सेम टू सेम लॉजिक समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल आ गया। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखिए DEE एक बार आप नज़रें देख सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार देखना, अभी ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी ना देखें, बिल्कुल आपको देखना। तो आप देखिए EF तो मतलब FE आएगा, तो देखिए यहाँ गलत है, ए भी गलत, 2 ऑप्शन बचे। फिर FO क्या आएगा जल्दी बताइए, सेम टू सेम आएगा, तो यहाँ पर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल एग्जाम इतना करना और आंसर देना और आगे बढ़ जाना है। तो लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 16वां क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे पहले आपको क्या दिखा, देखिए 3 3 1 1, मतलब इसका ये पहले आपको 1 नंबर और 3 नंबर चेक करना है। ठीक है, तो देखिए DEBA, ए तक T होता है 20 नंबर पर और R होता है आपका 18। तो मतलब पहले क्या आएगा 18 आएगा कि 20 है, तो 18 आएगा। इन 3 नंबर पहले आएगा। जिस भी ऑप्शन में 2 1 1 पहले देखा, 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अब यहाँ पर आपको लॉजिक ये लगाना, देखिए 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 मतलब एक ऐसे कॉमन है, तो आपको 3 भी चेक नहीं करना है, 2 भी चेक नहीं करना है, 1 भी चेक नहीं, केवल चेक करना है क्या 5 और 4 में, इन दोनों में चेक करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, DEBA, यहाँ देखिए ये क्या है ए 1 नंबर होता है, यहाँ पर चौथा क्या है 5 नंबर पर होता है, मतलब 4 नंबर पहले आएगा, तो ए वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 17वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगी। तो देखिए सब यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे, ए वाली जो डंडी यहाँ पर आई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है, घड़ी के विपरीत घुमाया जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉक घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से जो आपकी डंडी लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगी, ए वाली जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो यहाँ दिख गया, लेकिन यहाँ नहीं, गलत हो जाएगी। ठीक है, एक ऑप्शन गलत होगा और आपका 2 ऑप्शन गलत है, लेकिन 2 ऑप्शन आपकी फिर भी सही बची हुई, तो इनका कैसे आंसर देंगे वो भी आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब ए वाला देखिए एंटी क्लॉक यहाँ से फिर सेम टू सेम यहाँ, तो सेम टू सेम कहाँ की ओर, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्लॉकवाइज फिर पीछे मोड़ दिया, रिवर्स कर दिया। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए होंगे। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। आओ, आ गए हैं, चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, MNO का चिन्ह क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा कि यहाँ गुणा आएगा, यहाँ गुणा आएगा, यहाँ भाग आएगा, यहाँ प्लस आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और कितना चाहिए 46। इसी प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगा के आपको कितना चाहिए 86। तो यहाँ पर लॉजिक लगा के क्या आएगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए यदि मान लीजिएगा M का मतलब अपन प्लस मान लें, ठीक है, और N का मतलब ये अपन प्लस मान लें और O का मतलब यदि डिवाइड मान लें,
तो कितना आएगा 17, m है तो प्लस लगाएंगे, फिर कितना है 18, n है तो क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, और ये कितना है आपका 55, ठीक है। और माइनस मतलब भागे क्या कर देंगे 5, तो सबसे पहले भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार। यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, हासिल है 1 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 11। यदि इनको जोड़ दें तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा 36 आ रहा, 46 ही तो आ रहा, 36 थोड़ी 46 आ रहा, ठीक है। देखिए 5 और 1 6, 3 और 1 4 यानी 46 आ रहा है। इसी प्रकार से इसको भी एक बार चेक कर लेते कितना है 68, उसमें जोड़ना कितना है 13, ठीक है। तो जोड़ देते हैं 8 3 11, हासिल है 1 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 81। अब 13 पन्ना 65, तो इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना 86। तो लॉजिक आपको मिल गया। अब इसको अपन करते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 और ये 70, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110, और 17 का जब भाग देंगे तो 17 पंचे 50, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 115 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताएगा। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। 118, 113, फिर कितना 108 है, फिर आपका 103 है, फिर 98 है, और ये क्वेश्चन मार्क कितना है 93, ये आपका क्वेश्चन मार्क। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है माइनस, कितना माइनस होगा 5, यहाँ पर कितना माइनस हुआ है 5 माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हुआ है 5 माइनस हुआ, यहाँ पर भी कितना हुआ है 5 माइनस हुआ, यहाँ पर भी कितना हुआ है 5 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे जल्दी से बताइए 5 माइनस करेंगे तो 88 बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। कितना इजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 20वां, तो 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6 सहकर्मी पीटर, किन, रेचल, सैम, टीना और यूलिसिस एक घर में केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले अपन ये 6 व्यक्ति बना लेते, ठीक है। लीजिए 6 व्यक्ति बना दिए, और सभी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है। सभी का मुख कहाँ की ओर बाहर की ओर है, भीतर की ओर किसी का भी मुख नहीं है, सभी का मुख कहाँ की बाहर की ओर है। तो देखिए पीटर किन के ठीक दाईं ओर बैठा है, किसके दाईं ओर किन। यदि मान लीजिए किन यहाँ बैठा है तो इसका दाएं ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड कहलाएगा, ये दाएं। तो यहाँ पर कौन बैठा है पीटर, तो चलिए अपन पीटर को बैठा देते, बैठा दिया। उसके बाद देखिए टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी। अब टीना यहाँ नहीं आ सकती, तो इन तीनों में से टीना कहीं भी आ जाएगी, ठीक है। टीना पीटर के बगल में नहीं बैठी, मतलब जो टीना रहेगी वो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकती, बाकी 3 स्थान बचे हुए वहाँ पर कहीं पर भी बैठ सकती है। उसके बाद पड़ेगा सेम, जो किन के ठीक बाईं ओर बैठा है। किन के बाईं ओर कौन बैठा है जल्दी से बताइएगा, सेम बैठा। तो अपन सेम यहाँ बैठा देंगे, बैठा दिया। यूनिसिस के दाईं ओर बैठा है, यूनिसिस के दाईं ओर बैठा है, कौन बैठा है दाईं ओर जल्दी से बताइएगा, सेम बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आ जाए यूलिसिस, ये आ गया। तो टीना के बाईं ओर कौन बैठा, टीना ये रही बाईं ओर। अब देखिए टीना यहाँ आ नहीं सकती, तो टीना आएगी कहाँ पर, यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, यहाँ टीना बैठ नहीं सकती, तो टीना आएगी यहाँ। तो बचा जो वो यहाँ पर बैठ जाएगा, बचा कौन है किन हो गया, रेचल, रेचल कहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है जल्दी से बताइएगा, टीना के दाएं, टीना ये रहती है, ये इसका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट। तो दाईं ओर कौन बैठा है यूलिसिस, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।